हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये कि हमारे जो स्कूल्स है अभी वो कुछ दिनों से बंद हैं, क्योंकि पंजाब में है जो वो काफी फ्लड के सिचुएशन है। तो मेरे जो खुद के स्टूडेंट्स हैं वो सब घर पे हैं, तो मैंने उनके लिए भी ये वीडियो बनाई है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई है ताकि आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। क्योंकि जैसे ही स्कूल रीओपन होगा, आपके एग्जाम्स होंगे, तो एग्जाम्स में ग्रामर में रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप क्लास 9 में हो, चाहे 10 में हो, इवन की क्लास 8th में भी। तो ये सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच करवा रही हूँ, अच्छे से करा रही हूँ, स्टार्टिंग से जैसे मैंने क्लास में करवाने थे उसी वे में। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझेंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट लिख के क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। जस्ट ऐसे आप ये समझो कि आप क्लास में हो और मैं आपको क्लास में ही पढ़ा रही हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो टॉपिक है, इसे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, ये क्या चीज है, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखो डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब किसी की कोई कही गई बात जो होती है उसको एज इट इज रिपीट किया जाता है। जैसे ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देन आई एम योर नेबर, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। अब आप देखोगे इस सेंटेंस के अंदर जो उसने कहा था, ही ने जैसे कहा कि आई एम योर नेबर, ये उसकी कही हुई बात है, इसको एज इट इज लिखा गया है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। ऐसी नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जैसे शी सेड व्हाट इज योर नेम, मतलब उसने पूछा, ठीक है, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो ये सेम उसी का डायलॉग जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। तो इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्लियर, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, जब हम किसी की कोई बात को एज इट इज रिपीट करते हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज करते हैं उस टाइम पे लिखने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसमें आप देखोगे ये जो पहला सेंटेंस है ये तो है एक स्टेटमेंट, मतलब वो सिंपल बता रहा है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। और दूसरे में आप देखोगे ये है एक क्वेश्चन, ये पूछ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको दो टाइप के सेंटेंसेस जो है वो दिखाए हैं। कि एक तो हम सिंपल किसी से बात करते हैं, एक हम किसी से कुछ पूछते हैं। इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है, जैसे गुड मॉर्निंग हम विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, वेलकम कहते हैं, या फिर इसके अलावा वाओ तुम कितने सुंदर लग रहे हो, है ना, दुखी होकर अल्लाह, है ना, यू हैव लॉस्ट योर मनी। ऐसे मतलब कुछ भी एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो बहुत तरह के स्टेटमेंट जो है वो हो सकती हैं, बहुत तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली दो लेकर चलेंगे अभी। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इन्हीं सेंटेंसेस को, सेम इन्हीं दो सेंटेंसेस को मैंने दूसरी तरह से लिखा है। ही सेड दैट ही वॉज माई नेबर, और शी आस्क्ड व्हाट हिज नेम वॉज, और लास्ट में आप देखोगे मैंने फुल स्टॉप लगाया है। यहाँ पर फुल स्टॉप ही था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना था, वो नहीं लगाया। ठीक है, तो अब देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, अगर इन दोनों सेंटेंसेस को, दोनों सेम से हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंस है, चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं, जैसे ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये दैट में चेंज हो गए हैं, आई जो है वो ही में चेंज हो गया, एम जो है वो वॉज में चेंज हो गया, योर जो है वो माई में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेड चेंज हो गया यहाँ पर आस्क्ड में, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास जो है उसकी जगह पे कुछ भी नहीं आया, अपने आप डिलीट हो गए। इज चेंज हो गया ये वॉज में, है ना, योर चेंज हो गया हिज में। तो ये जो चेंजेस हुए हैं, ये जो चेंजेस है ना, ये क्यों होते हैं, ये तब होते हैं जब हमें कोई किसी की बात को आगे किसी और को बताना होता है, और उस टाइम पे हम उसके अंदर कुछ चेंजेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस को हम अप्लाई करते हैं, और उन चेंजेस को ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया? एक बार ध्यान से सुनो। मतलब हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक है हमारा। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्पीच है वो दो टाइप का हो सकता है। एक तो डायरेक्ट,
जब हम किसी की कही गई बात को एज इट इज रिपीट कर दें उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम उसी बात को थोड़ा सा चेंज करके किसी सामने वाले को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब आपको किसी ने एक बात कही, आपको वही बात किसी तीसरे बंदे को बतानी है, तब आप उसको चेंज करोगे। मान लो मैंने आपको स्कूल में कुछ बताया, ठीक है, अब यही मेरी मेरी कही गई बात आपको घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बतानी है, क्लियर? तो आप उसमें कुछ चेंजेस करोगे, तो वो क्या है, वो है इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम चेंजेस करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहां मैंने रेड से लिखा है, व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी मेक सर्टेन चेंजेस। तो हम चेंजेस करते हैं। अब ये चेंजेस हम किस किस चीज में करते हैं, टेंस में, पर्सन्स में एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस में। मतलब हमें टोटल 3 टाइप के चेंज करते हैं, ठीक है। सो दीज चेंजेस आर व्हाट वी लर्न इन दिस टॉपिक। ये जो चेंजेस है ना, ये हमें इस टॉपिक में सीखने हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना, इसमें जो चेंजेस हुए वो चेंजेस कैसे होंगे, हमें ये सीखना है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो चेंजेस को सीखना है। अब इन चेंजेस में हम 3 टाइप के चेंजेस करेंगे, मतलब जो हमें चीजें चेंज करनी है वो 3 चीजें चेंज करनी है। क्या क्या चेंज करना है, एक तो ये टेंस, दूसरा पर्सन और तीसरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, एक तो हमें चेंज करना है टेंस, दूसरा हमें चेंज करना है पर्सन और एक हमें चेंज करने हैं एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स भी हम बोल देते हैं ऑफ टाइम एंड प्लेस। बस ये चेंजेस जिसको समझ आ गए उसको समझ लो रिपोर्टेड स्पीच आ गई। अब बस यही मैं आपको बताऊंगी कि ये चेंजेस कैसे करने हैं, ठीक है। ये हमारी अभी समझ लो कि पहला स्टेप है, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडवांस्ड करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस लेवल का सीखेंगे, फिर उसके बाद जो बच जाएगा वो मैं आपको फिर कभी कराऊंगी, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना ही है। चाहे आप क्लास 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, आपका सेम है रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक, तो उतना ही कराऊंगी जितना 8th 9th और 10th तीनों क्लासेस के लिए जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें चेंजेस सीखने हैं और हमें 3 तरह के चेंजेस सीखने हैं। एक तो टेंसेज में, दूसरा पर्सन और तीसरा एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब देखो टेंसेज में चेंज कैसे होगा। टेंसेज में चेंज के लिए मैं आपको एक तो यहां बता देती हूँ। टेंसेज में चेंज के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चेंज होता है। अगर पास्ट टेंस मिल जाए तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, छोड़ो वीडियो को, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो मत, ध्यान से सुनो। ये अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो मैं आपको कुछ चेंजेस बस बता देती हूँ, वो तो याद कर लोगे, क्योंकि वो तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। मैं क्लियर बता रही हूँ। जो कह रहे हैं कि हमें ये चेंजेस समझ में नहीं आ रहे, समझने की कोशिश करो। अगर आप इनको लर्न कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तब तो आप रिपोर्टेड स्पीच सीख पाओगे। नहीं तो आप यहीं पर वीडियो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, चाहे हजारों वीडियोस देख लेना, फिर समझ में नहीं आएगा। तो सिंपल पहले ये देखो, इनमें आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज बताती हूँ। जब हम प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का, और पास्ट में हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म का। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस मिलता है तो वो चेंज होगा सेकेंड में। ऐसे ही पास्ट टेंस के अंदर हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सेकेंड फॉर्म मिलती है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपको मतलब अगर ये समझ में आ रहा है, जिनको टेंस अच्छे से आते हैं वेल एंड गुड, जिनको टेंसेस नहीं आते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, वो सिंपल ये याद करेंगे, इनको लर्न करेंगे, ठीक है। इससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, मेन मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ। चेंज इन टेंस में आपको क्या करना है, मतलब जो जो चीजें टेंस को डिक्लेयर करती हैं उन चीजों को आपने चेंज करना है, और इसके लिए रूल्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, सेकंड में। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाएंगे, डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो उसको आप किस में चेंज कर दोगे, सेकंड में। सेकंड फॉर्म चेंज इनटू
हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपको सेकंड फॉर्म मिल जाती है उसको आप चेंज कर देंगे हैड प्लस थर्ड में। घबराओ मत, अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद ये अभी आप याद करो सिर्फ इसको, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर। ठीक है, अगर आप क्लास में होते तो अभी मेरे पीछे पीछे बोलते आप लोग, अगर अभी क्लास में नहीं है तो जस्ट इमेजिन कि वी आर इन द क्लास एंड मैं आपको बोल रही हूँ कि इज एम आर चेंज इनटू, अब आप बोलो वॉज वर। ठीक है, एंड वॉज वर चेंज इनटू, अब यहां पर मेरे स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं इज एम आर, ऐसा नहीं होता, उल्टा नहीं जाना, वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन। यही चार जो है वो बस मुश्किल है, जिसने ये चार अच्छे से लर्न कर लिए मतलब उसका टेंसेस वाला पार्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाकी सब तो इजीली हो जाते हैं, इन्हीं चारों में कंफ्यूजन होती है। तो एक बार रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर एंड वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन। इसके अलावा हैज हैव चेंज इनटू, अब सबको पता ही है हैज हैव के बाद क्या बच गया, हैड। डू डज चेंज इनटू, इनका भाई कौन है, डिड। ठीक है, ऐसे ही कैन चेंज इनटू कुड, विल चेंज इनटू वुड। ठीक है, और एक हो गया मे चेंज इनटू माइट। क्लियर, ये इतने से आपको याद करने हैं। अब इनमें देखो आपको ज्यादा तो सब याद हो ही गए होंगे, कैन चेंज इनटू कुड, विल चेंज इनटू वुड, मॉडल्स मैंने पहले ही क्लास में करवाए हुए हैं, मे चेंज इनटू माइट। ऐसी फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड, इज एम आर इनटू वॉज वर इनटू हैड बीन, हैज हैव चेंज इनटू हैड एंड डू डज चेंज इनटू डिड। बस ये इतना लर्न करना है, आपका टेंसेस वाला पार्ट क्लियर हो गया। कहने का मतलब क्या है, जब आप सेंटेंस को चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आपको इनमें से जो भी मिल जाएगा ना, मान लो फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो उसको सेकंड में बदल देना, सेकंड मिल गई हैड प्लस थर्ड में बदल देना, हैज हैव मिल गया हैड में बदल देना, मे मिल गया तो माइट में चेंज कर देना। ठीक है, इनमें से आपको जो मिलेगा उसको आपको चेंज करना होगा। उसके बाद चेंज इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, मतलब देखो ज्यादा अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से जो भी वर्ड हमें मिल गया, ठीक है, हमें उसको चेंज करना है। अब ऐसे ही आगे यहाँ कुछ वर्ड्स बता रही हूँ जो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे दिस चेंज इनटू, ये आसान है, ये जल्दी याद हो जाते हैं। दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज। ठीक है, हेयर चेंज इनटू देयर, अगो चेंज इनटू बिफोर, नाउ चेंज इनटू देन। फिर ऐसे ही टुडे चेंज इनटू टुडे, अगर आपको टुडे वर्ड मिल जाता है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे। टुनाइट चेंज इनटू दैट नाइट। ठीक है, आप पीछे पीछे बोलोगे तो आपको अच्छे से लर्न होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान है, ये तो जल्दी याद हो जाते हैं। मतलब इनमें से आपको कोई भी वर्ड मिल जाए उसको आपको इस साइड में जो मैं लिख रही हूँ इनमें चेंज करना है। ऐसे ही अगर आपको येस्टरडे मिल जाता है तो येस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। ठीक है, ऐसे आपको चेंज करनी है चीजें, और इन्हीं चेंजेस को बस आपको अप्लाई करना है और हो गया। ऐसे ही फिर टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, और अगर बीच में कोई और ऐड ऑन होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, अभी फिलहाल मेरे को इतने याद आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है वो चेंज करना है। मान लो अगर किसी वर्ड में लास्ट आ जाता है, जैसे लास्ट वीक, तो वो भी चेंज होगा द प्रीवियस वीक में, या अगर लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर है तो प्रीवियस ईयर। ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखो दो कैटेगरी तो हो गई, हमें क्या करना है, तीन टाइप के चेंजेस करने हैं। टेंस में मैंने आपको बता दिया, इनमें से जो मिले उसको चेंज कर दो, टेंस वाला काम खत्म। फिर हमें चेंज करना है एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस में, तो इनमें से जो भी मिले उसको चेंज करो, इनका काम भी खत्म। दो कैटेगरीज तो हो गई, बच गई अब एक, पर्सन्स को कैसे चेंज करना है। ये सबसे थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी ट्रिक मिला के काम हो जाएगा। सो यहां पर अब हम सीख रहे हैं चेंज इन पर्सन्स। ये ध्यान से देखना, पर्सन्स को कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो पर्सन्स होते कौन से हैं, पर्सन्स प्रोनाउंस जिनको हम कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हम अपने, तुम्हारे, किसी और के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने लिए यूज करती हूँ मैं, आई, मेरा, माई। ठीक है, मुझे, मी,
ऐसे ही फिर तुम, यू, तुम्हारा, योर्स, ऐसे करके। किसी लड़के की बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही, किसी लड़की की करते हैं तो शी। ठीक है, तो ये जो सब हैं ये प्रोनाउंस हैं, पर्सन्स हैं। देखो मैं यहाँ पे सब लिख रही हूँ एक बार, जैसे आई, माई, मी, यू, योर, योर्स, वी, आर, अस, ही, हिज, हिम, फिर ऐसे ही शी, हर, दे, देयर, देम और इट एंड इट्स। ये सभी पर्सन्स हैं, ये सभी प्रोनाउंस हैं। इनमें से जो भी हमें मिल जाएगा सेंटेंस के अंदर उसको भी हम चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करने का रूल क्या है, मेथड क्या है वो। यहां तो देखो मैंने आपको सीधा बता दिया ना कि दिस मिल गया तो दैट में चेंज कर दो, यस्टरडे मिल गया तो द प्रीवियस डे में कर दो, ऊपर भी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, फर्स्ट फॉर्म मिल गई तो सेकंड में कर दो, सेकंड मिल गई तो हैड प्लस थर्ड में कर दो। लेकिन पर्सन्स में ऐसा नहीं है कि यू मिल गया तो ही में कर दो, वी मिल गया तो हर में कर दो, ऐसा नहीं होता। यहां पर हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी है। अब वो ट्रिक क्या है ये आप बॉक्स में देख रहे हो, ये मैंने लिखा हुआ है SON 1 2 3, इसको बोलते हैं सन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको सीखना है SON 1 2 3। तो इसका मतलब क्या है, अब इस फॉर्मूला का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां पे आप 1 देख रहे हो, 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। 1 का मतलब है फर्स्ट और इस S का मतलब है सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये जो O लिखा हुआ है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, क्लियर, थर्ड पर्सन नो चेंज, बस ये आपको याद रखना है। फर्स्ट पर्सन आपको अगर मिलेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड मिलेगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड मिलेगा तो नो चेंज। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो टेंशन मत लो, अभी नेक्स्ट स्टेप में वही बता रही हूँ। क्लियर, ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब आपको ये सब पता होगा कि आपका सब्जेक्ट कहां पर पड़ा है, आपके पास पर्सन कौन सा आया है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये सारे जो पर्सन है, ये जो सब पर्सन है ना, इन्हीं के अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ढूंढने हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये इसी के अंदर है, इसी बॉक्स के अंदर। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है जो हम अपने लिए यूज करते हैं, हम खुद के लिए। ठीक है, मान लो आप हो, आप खुद सोचो, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, आप क्या क्या यूज करोगे। आप अगर कहते हो मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, तो आप क्या कहते हो, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर। तो हम अपने लिए क्या यूज कर रहे हैं, आई। फिर अगर आप कहते हो कि ये मेरी बुक है भाई, सो दिस इज माई बुक, वो भी आप अपने लिए यूज कर रहे हो, मेरी, तो माई हो गया। अगर आप कहते हो प्लीज मेरी हेल्प करो, हेल्प मी, ठीक है, तो मी भी आपके लिए यूज हो रहा है। अब भाई मान लो तुम हो और साथ में तुम्हारा फ्रेंड भी है, तुम्हारा एक ग्रुप है, तुम्हारा एक पूरा गैंग है। ठीक है, जैसे क्लास में 4-5 लड़के एक साथ बैठते हैं ना, अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मेरी क्लास में 4-5 बॉयज हैं, ठीक है, 9th A में भी हैं, 9th B में भी हैं, 10A में, 10B में, तो वो हमेशा ग्रुप में बैठते हैं। हम उन्हें अलग करते हैं कि भाई अलग हो जाओ, तुम सीट चेंज करो, लेकिन आप लोग हमेशा ग्रुप में बैठते हो। तो वो एक तुम्हारा एक पर्सनल ग्रुप है ना। तो अपने ग्रुप के लिए तुम क्या बोलोगे, जब जब हम तुम्हें डांटते हैं कि तुम चारों क्यों बातें कर रहे हो, तो तुम कहते हो ना मैम वी आर नॉट टॉकिंग, ठीक है, मैम वी विल नेवर डिस्टर्ब यू अगेन, सॉरी, वी आर सॉरी। अगर आप अकेले हो तो कहते हो आई एम सॉरी, अगर आप ग्रुप में हो तो आप कहते हो वी आर सॉरी। तो वी जो वर्ड है वो भी पर्सनल मतलब फर्स्ट प्रोनाउन है, आपके लिए यूज हो रहा है। अब तुम्हारा ग्रुप है तो आवर ग्रुप, ठीक है, और तुम्हें कुछ कहना है ग्रुप में हो तो अस। अब ये जो मैंने 6 चूज किए हैं ये कौन से प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि ये आपके लिए यूज हो रहे हैं, आपके ग्रुप के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए यूज हो रहे हैं, हम हमारा पर्सनल ग्रुप है। ठीक है, हम अपने लिए जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ ये फर्स्ट की कैटेगरी में मैं लिख रही हूं, आई, फिर माई,
मी, वी, आर, अस। ये जो 6 हैं ये कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि हम इनको अपने लिए यूज करते हैं। अगर आप अकेले हो, मैं अकेली हूं तो मैं अपने लिए यूज करूंगी आई, माई, मी। अगर मेरा ग्रुप है तो मैं अपने लिए यूज करूंगी वी, आर, अस। तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन। अब देखो, जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, जो भी हमारे सामने है, मान लो अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कहूंगी? मान लो मुझे तुमसे कुछ कहना है तो मैं यही कहूंगी ना, यू प्लीज स्टैंड अप। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, वेयर इज योर्स बुक। तो ऐसे करके हम ये जो यू, योर और योर्स है, ये होते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, क्योंकि ये सामने वाले के लिए यूज होते हैं। अगर मैं किसी एक से बात कर रही हूं तो भी यू कहूंगी, अगर मैं पूरे ग्रुप से बात कर रही हूं तो भी यू ही कहूंगी। तो यू के मतलब सेकंड पर्सन के अंदर सिर्फ 3 ही हैं, यू, योर एंड योर्स। अब जिनका तो दिमाग अच्छे से काम कर रहा है उनको तो और बताने की जरूरत नहीं है। जब फर्स्ट चले गए, सेकंड चले गए, बाकी जो बच गए ये सब क्या हो गए? थर्ड। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी बात है कि भाई जो भी मैं बोल रही हूँ, तुमसे बोल रही हूँ और हम मिलकर किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, वो सब थर्ड पर्सन है। मतलब देखो, आई, माई, मी और वी, आर, अस ये फर्स्ट हो गए, यू, योर, योर्स ये सेकंड हो गए, तो बाकी जो बच गए वो सब थर्ड है। अब इनको थर्ड की कैटेगरी में लिख लो, ही, हिज, हिम, देन शी, हर मैं हर 2 बार लिख रही हूँ क्योंकि एक उसके लिए और एक उसका, 2 बार यूज होगा, उसे और उसका। ठीक है, उसके बाद दे, अगर कोई ग्रुप है तो दे, देयर, देम। और अगर कोई चीज है तो इट, इट्स, इट्स। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। अब आपको पर्सन समझ आए? मान लो आपको इनमें से कोई मिल गया तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई फर्स्ट पर्सन है। मान लो आपको आर मिल गया तो आपको पता चलना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको यू मिल गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड पर्सन है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको मान लो शी मिल गया, अब ये थर्ड पर्सन है, या इट मिल गया, ये भी थर्ड पर्सन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन नो चेंज, वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो बस इतना ही आपको समझना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे हमें? तो ये रहे आपके सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये जो आपको स्टार्टिंग में सेंटेंस में मिलेगा ना, ही सेड टू मी, शी सेड टू हिम, ऐसे करके इधर जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है, तो ये जो है ना, ये ही, ये शी जो बोल रहा है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। और जिससे बात कर रहे हैं मी और हिम, ये ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर आपको ये फर्स्ट पर्सन मिला तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड मिला तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये आपको ध्यान से देखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगी, प्रैक्टिस जब हम करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इतना याद करना है, जब हम पर्सन चेंज करेंगे तो SON 1 2 3। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड कौन से होते हैं, थर्ड कौन से होते हैं, और उनको हम कैसे चेंज करेंगे। क्लियर? अब देखो यहां तक जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ आया वीडियो ध्यान से देखो, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। बिल्कुल अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे पास कमेंट करके भी अपना डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो वॉइस में मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, डोंट वरी। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर मैं इसका रूल एक बार लिख रही हूं। ये होता है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन change according to object, and third person no change। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसके बाद आपको एक चीज ये और याद रखनी है कि सेड टू एंड जो कोटेशन मार्क्स है, कोटेशन मार्क्स का मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास, ये कैसे चेंज होंगे? चेंज इनटू, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, ये कैसे चेंज होंगे? अब देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2 टाइप के सेंटेंस हैं, एक तो स्टेटमेंट जिसमें फुल स्टॉप मिलेगा, सिंपल बात कर रहा है, एक इंटरोगेटिव जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन पूछता है। तो अब आपको स्टेटमेंट के अंदर तो सिंपल है, स्टेटमेंट के अंदर तो बस आपको सिंपल याद रखना है, सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करना है दैट में। क्लियर?
इंटरोगेटिव्स में क्या है, आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे, WH फैमिली से, व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू लेट, ठीक है, व्हेन विल यू कम। एक आपको ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर यस नो में होता है, मतलब हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, विल यू कम विद मी, विल यू ज्वाइन अस, तो यस या नो, मतलब ये स्टार्ट होते हैं बाकी बाकी क्वेश्चनिंग वर्ड से, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम WH फैमिली से करेंगे तब तो हम इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्रॉस लगा रही हूं मैं, कुछ यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही वो डिलीट हो जाएंगे। लेकिन जब ये यस नो वाला आएगा तब कैसे चेंज होगा, इफ में, इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज होंगे, इफ में या फिर वेदर में। और सेट टू किस में चेंज होगा, सेट टू वैसे तो क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम सिंपल याद करते हैं आस्क्ड में, ठीक है, सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड। तो यहां तक मैंने आपको जो बताया ये सब चेंजेस ही थे, ये चेंजेस ही हमें अप्लाई करने हैं। एक बार फिर से समझा रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देख लो। हमें 3 टाइप के चेंजेस करने हैं, टेंसेज में, एडवर्ब्स में और पर्सन में। टेंसेज में हमें ये याद करना है, एडवर्ब्स में हमें ये दिस एंड दैट ये वाले याद करने हैं, पर्सन्स के अंदर हमें SON 1 2 3 फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ये हमें पता होने चाहिए कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे। क्लियर, तो बस ये ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। इसके अलावा सेट टू जो है, अगर स्टेटमेंट होगी तो सेट टू चेंज इनटू टोल्ड एंड कॉमास चेंज इनटू दैट। अगर क्वेश्चंस हैं तो सेट टू चेंज इनटू आस्क्ड, WH फैमिली आ गया तो कॉमास की जगह कुछ नहीं लगेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से आ गया यस नो वाला क्वेश्चन तो फिर कॉमास की जगह पे इफ या वेदर लगेगा। अब देखो यहां मैंने लिखा है लेट्स प्रैक्टिस, क्योंकि आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 5 to 6 सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, ये मैं आपको सॉल्व करने बताऊंगी। इनसे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। पिछली अगर पीछे आप कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो अब आपको फाइनली पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फिर एक बार आप वीडियो रिपीट करके देखोगे तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, ही सेड टू मी आई एम योर नेबर। ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा चेंज द रिपोर्टेड स्पीच या चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटेंस अच्छे से रीड करना है। आपने ध्यान से रीड किया, ही सेड टू मी आई एम योर नेबर। अब आप देखो स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, तो ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल है ना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना, ये कह रहा है कि आई एम योर नेबर, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, तो स्टेटमेंट है। जब स्टेटमेंट है तो मैंने आपको बताया कि सेट टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, ठीक है, सेट टू चेंज होगा टोल्ड में। ये जो ही है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम पर्सन चेंज करेंगे। मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज होते हैं दैट में, ठीक है, यहां तक हुआ। पहले हम इतना लिख लेते हैं, सिंपल हम लिखेंगे ही सेट टू चेंज इनटू टोल्ड, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक वर्ड करके चेक करना है क्या वो वर्ड चेंज होगा, अगर होगा तो किस में चेंज होगा, बस इतना काम करना है। सबसे पहले हमने देखा आई, आई क्या है, दिमाग लगाओ अच्छे से, आई वर्ड है और आई क्या है, आई एक पर्सन है, तो चेंज तो होगा, यस चेंज होगा। जब पर्सन है तो कैसे चेंज होगा, SON 1 2 3 इस फॉर्मूला से चेंज होगा। अब हमें देखना है आई कौन सा पर्सन है। आई मैंने आपको बताया हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये जो आई है ये इस ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और आई को चेंज करना है तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे लिख भी सकते हो, आई के पेयर होते हैं आई माई मी, और ही के होते हैं ही हिज हिम। तो यहाँ पे आई आया, तो आई के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आई के पैरेलल में क्या आ रहा है, ही, तो आई किस में चेंज हो गया, ही में। एक वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एम। अब आप खुद देखो यहां पर मैंने आपको बताया था टेंस वाली कैटेगरी में इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, इसका मतलब एम चेंज होगा, ठीक है, और किस में चेंज होगा, वॉज या फिर वर में, वो हम देखेंगे। हमारे पास ही है, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर,
तो ही के साथ वर तो लग नहीं सकता, ही के साथ वॉज लगेगा, तो एम चेंज इनटू वॉज, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है योर। अब ध्यान से देखो योर क्या है, योर भी एक पर्सन है, तो फिर से हम पर्सन वाले उसमें चले गए, फिर से एस ओ एन 1 2 3 होगा। अब चेक करो योर कौन सा पर्सन है, योर है सेकंड पर्सन, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो योर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी। अब आप यू के पेयर लिख लो, यू, योर, योर्स, और इधर से मी है ना, तो मी के साथ क्या था, आई, माई और मी, ऐसे लाइन में ही लिखना है इनको, इसी सीरीज में लिखना है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है हमारे पास, योर, इस योर को हमें चेंज करना है, और इसके पैरेलल में हमारे पास क्या आ रहा है, माई, तो ही वॉज माई। अब नेक्स्ट वर्ड है नेबर। अब आप खुद सोचो, क्या मैंने नेबर का आपको कुछ बताया कि नेबर किस में चेंज होगा, नहीं, ना तो टेंस वाले में बताया था, ना ही एडवर्ब्स में, और ना ही ये पर्सन है ना। अगर ये है भी तो थर्ड पर्सन है, तो ये तो बदलेगा ही नहीं, तो ये नेबर का नेबर ही आ जाएगा। बस ये काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना, हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखो, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ही नोज यू वेरी वेल। अब आपने पहले सेंटेंस पढ़ा, आपने देखा ये स्टेटमेंट है, और वैसे भी यहाँ पर सिंपल सेड आया हुआ, तो आप एज इट इज सेड का सेड रख सकते हो। सो हमने पहले तो लिख लिया ही सेड, और स्टेटमेंट है तो इन्वर्टेड कॉमास चेंज होंगे दैट में। अब हमें बस 1 to 1 वर्ड देखने हैं। हमने पहले देखा ही क्या है, पर्सन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो SON 1 2 3, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, ही का ही आ जाएगा, ठीक है, ही एज इट इज आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, नोज, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये तो फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में एस और ES जरूर है, तो फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है, सेकंड फॉर्म में, अगर साथ में एस और ES है तो भी सेकंड में चेंज होएगी, तो ये नोज का क्या बन जाएगा, न्यू, ही न्यू। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, यू, यू फिर से एक पर्सन आ गया, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। लेकिन अब आप यहां देखोगे, यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम इसको सिंपल कुछ भी लगा सकते हैं, यू का यू भी रख सकते हैं, ठीक है, ही न्यू यू वेरी वेल, हिम भी कर सकते हो, हर भी कर सकते हो, जो आपको मन करे। वेरी का मैंने कोई रूल नहीं बताया, वेल का भी मैंने कुछ नहीं बताया किस में चेंज होगा, तो ये एज इट इज हमारा आंसर आ गया, बस। ऐसे ही देखो, अब थर्ड क्वेश्चन है, शी सेड टू हर मदर, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एंड आई एम कमिंग टू नाइट। अब मैं ये आपको करवा रही हूं, इसके बाद मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आप खुद सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। शी सेड टू हर मदर, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, उसने अपनी मदर से कहा मैंने अपना वर्क कर लिया, एंड आई एम कमिंग टू नाइट, मैं आज आ रही हूँ, आज रात को आ रही हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये सिंपल स्टेटमेंट है। जब ये स्टेटमेंट है तो सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, शी टोल्ड हर मदर, एंड इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज इनटू दैट। बस अब 1 to 1 सभी वर्ड्स को चेक करो, जो चेंज होना उसको चेंज कर दो, नहीं चेंज होना तो छोड़ दो। आई है फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी बन गया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो आप पहले आई माई मी लिख लो, आई के पेयर, और शी के लिख लो, शी हर, हर, आई के पैरेलल में क्या आ रहा है, शी, तो ये शी में चेंज हो गया। हैज हैव मैंने आपको बताया था, हैज हैव चेंज इनटू हैड, शी हैड। अब हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ भी थर्ड ही रहेगी, ये कुछ नहीं चेंज होगा, सो शी हैड कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्या है, माई, माई कौन सा पर्सन है, फिर से फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेम यही पेयर दोबारा बनेंगे। अब माई के पैरेलल में देखो क्या आ रहा है, ये हर आ रहा है, तो माई डिलीट होगा, उसकी जगह पे क्या होएगा, हर हो जाएगा। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, का मैंने कुछ बताया नहीं बताया, वर्क एज इट इज। एंड का कुछ बताया, नो, एंड एज इट इज। फिर से आई आ गया, पहले वाले की तरह ये भी शी में चेंज हो जाएगा। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, शी के साथ वॉज लगेगा। कमिंग ING का मैंने कुछ नहीं बताया, तो कमिंग का कमिंग। टुनाइट, टुनाइट का मैंने बताया था, टुनाइट चेंज इनटू दैट नाइट, क्योंकि ये एडवर्ब है।
तो बस सेंटेंस हो गया हमारा। इतना सा काम करना है और तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शी सेड व्हाट इज योर नेम। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या होगा, शी आस्क्ड। अब आप देखो क्वेश्चन शुरू किससे हो रहा है, WH फैमिली, वट से शुरू हो रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे कुछ नहीं आएगा, सीधा यही वर्ड आएगा वट। ठीक है, वट का वट आएगा। अब इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, वट वॉज हर नेम भी कर सकते हो, या इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो, मैं दोनों बता दूंगी। इज एम आर चेंज इन टू वॉज वर, योर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, तो सिंपल हम इसको हर भी कर सकते हैं, योर का योर भी रख सकते हैं, दोनों सही है, नेम का नेम आ गया। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, शी आस्क्ड व्हाट योर नेम वॉज। ये जो वॉज है ये लास्ट में भी जा सकता है, दोनों सही है। ठीक है, व्हाट वॉज योर नेम और व्हाट योर नेम वॉज। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। ऐसे नेक्स्ट देखो, ही सेड टू हिज ब्रदर हैव यू डन योर होमवर्क। फिर से क्वेश्चन है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। सो ही आस्क्ड हिज ब्रदर। अब देखो क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, हैव से। हैव यू डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम कर लिया। आप खुद सोचो, इसका आंसर यस नो में आएगा, हाँ कर लिया या तो, या फिर नहीं अभी बाकी है, तो हाँ या ना। तो जब ये क्वेश्चन होता है हाँ या ना वाला, तब कॉमर्स किस में चेंज होते हैं, इफ में। तो यहां पर आ गया इफ। बस इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब ये हैव यू है ना जो, तो इसमें पहले यू चेंज होगा, बाद में हैव चेंज होगा, मतलब ये हमें उल्टे करने हैं। ठीक है, यू को पहले चेंज करना है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, तो ब्रदर का मतलब लड़का है ना, सो लड़का होगा तो उसके लिए क्या यूज होगा, ही। सो इफ ही हैज हैव चेंज इनटू हैड, डन का डन रहेगा। फिर योर आ गया, योर भी सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर, तो फिर से ही के साथ क्या होगा, हिज, तो हिज और होमवर्क का होमवर्क। क्लियर, बस ऐसे आपको चेंजेस करने हैं। अब देखो ये लास्ट है, ही सेड विल ही कम बैक टुमारो। सो ही आस्क्ड, अब फिर विल से स्टार्ट हो रहा है, ये WH फैमिली नहीं है, विल ही कम बैक टुमारो। आप खुद सोच के देखो, क्वेश्चन है क्या वो कल वापस आएगा, हाँ या ना, इसका आंसर तो यही होना चाहिए ना, हाँ आएगा या फिर नहीं नहीं आएगा। ऊपर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर हाँ ना में नहीं था, व्हाट इज योर नेम। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, तो उसके आंसर्स तो अलग अलग आएंगे ना, माई नेम इज आयुष, माई नेम इज आयुषी, है ना, माई नेम इज रीना, माई नेम इज राहुल, तो अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बस यही पूछती हूँ, इज योर नेम राहुल, क्या तुम्हारा नाम राहुल है, तब उसका आंसर होगा यस हाँ राहुल है, नहीं राहुल नहीं है, तो वो यस नो होगा। जब यस नो वाला क्वेश्चन होता है तब हमें इफ लगाना होता है, जब यस नो वाला क्वेश्चन ना हो तब हमें इफ कुछ नहीं लगाना होता। ठीक है, सो ही आस्क्ड इफ। अब फिर इसमें मैंने अभी आपको बताया, पहले पर्सन चेंज होगा फिर ये चेंज होगा, तो ही पहले चेंज होगा। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही। विल चेंज इनटू वुड, कम का कम, बैक का बैक, टुमारो का द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। बस ऐसे आपको जो चेंजेस है ना वो अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना। क्लियर, अगर समझ आ गया है, मैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस दे रही हूँ, एक क्वेश्चन और एक स्टेटमेंट, इनके दोनों के आंसर्स आपको शेयर करने हैं। ये था हमारा बेसिक रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, कल हम इसका एक एडवांस लेवल करेंगे, मतलब स्टेटमेंट में ही कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे। ही सेड टू मी, क्लियर, ही सेड टू मी ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर उसमें कमेंट बॉक्स में करोगे, और ये स्टेटमेंट है। फिर ऐसे ही, शी सेड टू मी वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ, ये आप देखना कौन सा यस नो वाला है और कौन सा नहीं।
ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। जिसके ये तीनों ठीक होंगे समझ लो उसको आज की वीडियो का कंटेंट जो है वो अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स फॉर मी। ठीक है। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स फॉर मी। तो ये बस आपको ऐसे चेंज करना है। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए काफी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊं, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ये हमें क्लियर होंगे। और जिनको अच्छे से समझ आ गए हैं वो खुद भी सेंटेंस कुछ आप ढूंढ सकते हो गूगल से, चैट जीपीटी से, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है। चैट जीपीटी को सिंपल कमांड दो कि गिव मी 10 क्वेश्चंस फॉर रिपोर्टेड स्पीच और फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और उसके बाद आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो फर्दर ऑफ WH फैमिली क्वेश्चंस, या फिर ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, हेल्पिंग वर्ब्स, स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे करके। अप टू यू। वर्कशीट्स लीजिए जैसे मर्जी, क्विज बहुत सारे हैं वो सॉल्व कर लीजिए गूगल पे जाके। ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ध्यान से देखो, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो। हम कोशिश करेंगे कि ये आपका टॉपिक यहीं पर हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में आएगा भाई। जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, अभी मेरे स्कूल के ही बच्चे हैं, मतलब मैं आपको बेटे दोबारा बोल रही हूँ, ढंग ढंग से वीडियो देखना, क्योंकि मैं क्लास में शायद हमें टाइम ना मिले ये करवाने का, क्योंकि हमें काफी जो छुट्टियां हैं वो हमारी हो गई है ना। अभी भी आप 3 तारीख तक स्कूल नहीं आओगे। 4 को अगर आते हो तो मे भी उस दिन टीचर्स डे सेलिब्रेशन कुछ रहेगा, तो 5 को वैसे ही फिर छुट्टी है। तो फिर 6, फिर एक दिन रह गया सैटरडे, 7 को फिर संडे आ गया, समझ लो 8 तक का हमारा टाइम गया, 7 तक का। तो इसीलिए, और 9 से आपके एग्जाम्स ही हैं, तो ये भाई पेपर में आएंगे, ध्यान से देख लेना। मैंने इसीलिए आपको PDF भी दे दिया, उसको अपने नोटबुक में लिख भी लेना, अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नई वीडियो के साथ नई सी चीज सीखेंगे, तो बने रहना मेरे साथ और ध्यान से अपना जो है रेगुलर क्लास की तरह इसको अटेंड करना। ठीक है। थैंक यू बेटा। बाय बाय। कीप लर्निंग।